पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। जिंदल पैंथर TMT रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर ईडी बुधवार को छापेमारी की है। कोलकाता और उत्तर 24 परगना में 3 ठिकानों पर पड़ी दबिश में 30 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। केंद्रीय एजेंसी ने अर्पिता के बेलघरिया स्थित फ्लैट से भारी कैश के साथ 15 करोड़ की कीमत के 3 किलो सोने को भी बरामद किया। अर्पिता के ठिकानों पर 2 दौर की छापेमारी में 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। ईडी ने अर्पिता के 2 फ्लैट सहित उनकी मां का घर भी सील कर दिया है। टीचर भर्ती घोटाले में बुधवार को छापेमारी मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर से बरामद काली डायरी में मिली जानकारी के आधार पर ये छापेमारी की गई। टीचर भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी के रिमांड पर। पार्थ चैटर्जी के कई करीबियों पर ईडी की नजर है। बुधवार को टीचर भर्ती घोटाले में ईडी ने मंत्री पार्थ चैटर्जी के नजदीकी मनोज जैन के ठिकानों पर रेड डाली। वहीं टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के साबरकांठा में गढ़ौदा चौकी में साबर डेयरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज चेन्नई के JLN इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे, जबकि 29 जुलाई को सुबह 10 बजे अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यसभा से 20 और लोकसभा के 4 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संसद परिसर में बुधवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। 50 घंटे के धरना प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों के सांसद बारी बारी से धरना स्थल पर बैठकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। बुधवार की रात TMC, TRS और आपके सांसदों ने धरना दिया। राज्यसभा और लोकसभा में अमर्यादित व्यवहार को लेकर विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद धरना दे रहे हैं। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बुधवार को सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद ईडी ने सोनिया गांधी को कोई नया समन जारी नहीं किया। सोनिया से सवाल पूछने के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। कांग्रेस मुख्यालय विजय चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस का विरोध सत्याग्रह नहीं बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी से पूछताछ में राहुल की तरह सोनिया ने भी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का नाम लिया है। पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे वोरा का 2020 में निधन हो चुका है। ईडी पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने ईडी पर सवाल खड़े किए। गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल से पूछताछ कर ली तो सोनिया गांधी को बुलाने की क्या जरूरत। अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचार नहीं किया तो डर क्यों। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस शासित राज्यों में बलात्कार, हत्या की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय दिल्ली में डेरा डाले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के खिलाफ रद्द की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार है। कहा, ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं। आपके राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया। संजय सिंह पर चेयर पर पेपर फेंकने का आरोप। गुजरात में जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौतों पर गरमाई सियासत। शराब कांड को लेकर आप बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गुजरात के बोटाट में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा पहुंची, कई की हालत गंभीर। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारी में बीजेपी युवा मोर्चा का उग्र प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में तोड़फोड़। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण हत्या में बड़ा खुलासा। हत्याकांड के तार उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े। कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद बेल्लारी में सुरक्षा बढ़ाई गई। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने कहा, अगर कांवड़ियों पर आप फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। महाराष्ट्र के CM शिंदे और डिप्टी CM फडणवीस आज दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी।
बॉलीवुड स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधा उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नौकरी, इकोनॉमी और किसानों के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल ने कहा, पीएम मोदी संसद में सांसदों को सवाल पूछने नहीं देते और सवाल पूछने वाले एमपी को निलंबित करवा देते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव रोकने के लिए आम आदमी पार्टी की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वार्ड्स के परिसीमन को लेकर एमसीडी चुनाव स्थगित किए गए हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की 2 याचिकाओं पर अहम सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने खनन पट्टा आवंटन घोटाले में अपने खिलाफ जांच की याचिका स्वीकार करने की हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार की याचिकाओं पर आज गुजरात कोर्ट फैसला सुनाएगा। तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को गुजरात दंगे में कथित तौर पर फर्जी सबूत तैयार करने का आरोप है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में मराठों को 27% आरक्षण देने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मथुरा कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में कमिश्नर नियुक्ति की मांग पर फैसला आ सकता है। हिंदू महासभा ने ईदगाह परिसर का सर्वे कमिश्नर की देखरेख कराने की अपील। पटना हाईकोर्ट में आज बुलडोजर एक्शन पर अहम सुनवाई होगी। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण मामले में सरकार ने बिहार राज्य आवास बोर्ड ने इलाके में नए निर्माण कार्य होने की दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर और वाराणसी दौरे पर रहेंगे। अखिलेश एक बार फिर पूर्वांचल पर जोर देने का फैसला उन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार आज से गौमूत्र की खरीद शुरू कर रही है। गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौमूत्र की खरीद की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय उज्बेकिस्तान दौरे पर रहेंगे। जयशंकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक की तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा पाया आतंकी यासिन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी फंड में कथित कटौती को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश में आज यानी 28 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी, पहाड़ी नालों से दूर रहने की अपील की है। सावन के दौरान पोल्ट्री उद्योग पर भारी असर पड़ा है। नॉनवेज से लोगों की दूरी बना लेने की वजह से इनकी कीमतों में भारी गिरावट हुई है। कई जगहों पर मुर्गा 70 रुपए किलो तक बिक रहा है। यूपीए की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी मंत्रिमंडल को हाई टी पर बुलाया। 100 दिनों के कामकाज के साथ आगामी प्रोग्राम पर भी चर्चा की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बुधवार को कांग्रेस ने रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का मकसद है युवाओं को रोजगार के प्रति अवगत करवाना। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर नेता और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संसद भवन में उज्जैन के बीजेपी सांसद और उनके परिवार से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सांसद अनिल फिरोजिया की 8 साल की बेटी से भी बातचीत की। आहाना फिरोजिया की पीएम मोदी को दिए जवाबों पर जमकर ठहाके लगे। बीजेपी की तर्ज पर यूपी में अब सपा भी चलाएगी हर घर तिरंगा अभियान। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर सपा का कार्यकर्ता अपने घर पर फहराएगा तिरंगा। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा बयान दिया। नित्यानंद राय ने कहा, साल 2022 के दौरान कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी छोड़कर गया नहीं। अभी भी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या 6514 है। लालू के पूर्व ओएसडी रहे भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर भोला यादव पर रिश्वत में जमीन लेने का आरोप लगा है। लालू यादव के सहयोगियों के साथ साथ अब उनके परिवार पर भी सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। नौकरी के बदले गिफ्ट में जमीन लेने वालों पर सीबीआई की नजर है। स्पाइस जेट विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबियों के बीच डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी। बंगाल के पार्थ चटर्जी की ईडी की ओर से गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए।
कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया और कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों की ओर से साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में ज्यादा फंड जमा किया गया। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित हो गया है। नाडा के पारित होने के बाद अब खेल में नशीली दवाओं का दुरुपयोग रुकेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। पहाड़ से मैदान तक आसमानी संकट जारी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। कारगिल के पानीखार गांव के पास सुरू नदी के टापू में 3 लोग फंस गए। अचानक नदी में तूफान की वजह से लोग फंस गए। महाराष्ट्र के यवतमाल में हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। बहते पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर एक शख्स ने दूसरे की जान बचाई। राजस्थान में भारी बारिश और भीषण जल जमाव से हालात बिगड़े। भयंकर बारिश के चलते जोधपुर जिला कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। लैंडस्लाइड की वजह से रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे घंटे जाम रहा। प्रशासन की टीम जेसीबी की मदद से लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। हाईटेक सिटी हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद उस्मान सागर के कई और गेट खोलने पड़े। उस्मान सागर के गेट खोलने के बाद मूसी नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज मिला। संदिग्ध मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा है। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मिले हैं। नोएडा की एक महिला और गाजियाबाद के 2 लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण देखे गए हैं, जिसके बाद तीनों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। पटना में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। संदिग्ध मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में कोई मंकी पॉक्स का मरीज नहीं है, पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स कार्टेल के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को 10 किलोग्राम फाइन क्वालिटी चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ के आसपास है। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स गिरोह के ये 3 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। एक जवान घायल। काटपोरा इलाके की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रोड रोलर से 62,000 अवैध शराब की बोतलों को किया गया नष्ट। आबकारी विभाग के मुताबिक शराब की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोएडा के निजी हॉस्पिटल में आयकर विभाग ने रेड की। नोएडा के सेक्टर 11 और 12 के निजी अस्पतालों में छापेमारी की। गुजरात के वलसाड में शराब पार्टी मनाते हुए पकड़ा गया वर्दीवाला। 19 लोगों के साथ बर्थडे में शराब पार्टी करते पकड़ा गया। एक बंगले पर जब पुलिस ने छापा मारा तो 3 पुलिसकर्मी पकड़े गए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार को एक बार फिर गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। गुरुद्वारा करते परवान साहिब के मेन गेट पर ब्लास्ट हुआ। इससे पहले 18 जून को भी इसी गुरुद्वारे में बम धमाका हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज बातचीत होगी। ताइवान पर जारी तकरार के बीच लगभग 4 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। श्रीलंका के फरार पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर सरकार से बड़ी राहत मिली है। सिंगापुर शासन ने उन्हें 14 दिनों का प्राइवेट विजिटिंग वीजा दिया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसुस ने मंकी पॉक्स से बचाव को लेकर बड़ी सलाह दी। WHO ने कहा कि मंकी पॉक्स महामारी से बचने के लिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से बचना चाहिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली। यहाँ एक महिला ने अपने यहाँ 18,000 रुपए के वेतन पर रखे नौकर से ही निकाह कर लिया। इस कपल का वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज 3-0 से जीत ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 119 रनों से हराया। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने 257 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज की टीम मात्र 137 रनों पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज को उसी के घर में हराकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। 39 साल बाद वेस्टइंडीज का उसके घर में क्लीन स्वीप हुआ। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने पिंक लहंगे में रैंप वॉक किया। वॉक के दौरान बेहद खूबसूरत लगी रश्मिका।
ओटीटी पर नया शो केस तो बनता है का ट्रेलर रिलीज हुआ। शो में करण जौहर, करीना कपूर, अनिल कपूर समेत कई सितारे नजर आएंगे। एक्टर जैकी भगनानी का नया गाना माशूका रिलीज होते ही छाया। गाने में रकुल प्रीत ने जबरदस्त डांस मूव्स किए। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी हुई। शूटिंग पूरी होने के बाद आलिया ने पति रणबीर कपूर के गाने पर डांस किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लड़कियों ने किया गरबा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सारा अली खान अमृता सिंह के साथ इटली में करेंगे वेकेशन एंजॉय। तस्वीरों में दिख रहा है माँ बेटी का प्यार। शमिता शेट्टी और राकेश बापट का ब्रेकअप हुआ। एक्ट्रेस ने पोस्ट कर फैंस को दी जानकारी। कृति सेनन के बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने खिलाया केक। पोस्ट शेयर कर कहा परम सुंदरी को बर्थडे विश। सामने आया फिल्म इमरजेंसी से श्रेयस तलपड़े का लुक। श्रेयस अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आए। फिल्म विक्रांत रोना के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे सलमान खान। फिल्म में जैकलीन निभा रही हैं अहम रोल। अर्जुन कपूर दिशा पार्टी ने दिल्ली में किया फिल्म एक विलन रिटर्न का प्रमोशन। फिल्म 29 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। दीपिका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। टाइगर श्रॉफ की फिल्म स्क्रू ढीला की ट्रेलर रिलीज होते ही छाया। फिल्म में टाइगर एक्शन करते नजर आएंगे। लीजेंड सरवनन की पहली फिल्म डॉक्टर एस द लीजेंड का ट्रेलर और गानों ने कई मिलियन व्यूज पार किए हैं। फिल्म 28 जुलाई को 5 भाषाओं में रिलीज होगी।